हम तो अकेले कैसे जाएंगे? जाने वाला होंगे सवारी सब आई बिटिया सवारी से आई तुम लेके आवा नारद ने सोचा इन लोगों का दुख कैसे दूर किया जाए। ऐसा मन में चिंतन करते हुए त्रिशूल लोग को चले गए। वहां तक गए नारायण भगवान शुद्ध भाव वाले चार भुजाधारी और चारों हाथों में शंख चक्र और कमल लिए हुए हैं। गले में वरमाला शोभायमान हो रही थी। नारद ने पहले भगवान को बड़े मुग्ध भाव से देखा कि बोले, हे मन और प्राणी से भरे अनंत शक्तिशाली अनंत रूप वाले, आपका न आदि है न मध्य है न अंत है, मैं आपको बड़ा करता हूँ। नारद की बातों को सुन करके श्री भगवान बोले, नारद तुम यहाँ कैसे आए हो और तुम्हारे मन में क्या है बताओ। नारद बोले, मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समुत्थिताः नाना योनि समुत्पन्नाः पतिते पापका कपि। नारद बोले, हे प्रभु मृत्यु लोके जन्मदायी नाना के कभी भोगते हैं और इन लोगों का दुख कैसे दूर किया जाए, इसके लिए आप कोई छोटा और सरल उपाय बताएंगे। श्री भगवान बोले, नारद तुम साधु हो जो परम काल की चेष्टा को लेकर के यहाँ आए हो। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वहाँ तुम्हारा रथ और सब जो स्वर्ग और मृत्यु लोग दोनों में तुमको बताया। सत्यनारायण देवं प्रथम सम्यक ध्यान कहा सत्यनारायण भगवान का विधान से व्रत पूजन करने से मनुष्य के शरीर से दुर्भोगना हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की बातों को सुन करके श्री नारद बोले कि हे प्रभु, ये सत्यनारायण भगवान की पूजन का फल मिलता है और इसका विधान क्या है, अर्थात इस प्रकार से पूजन किया जाता है। क्योंकि भगवान बोले, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन दुख शोक आदि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संपत्करम सर्वत्र विजयपदम। ये सत्यनारायण भगवान का पूजन दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य प्रदान करने वाला, सौभाग्यशाली बनाने वाला, संतान की उत्पत्ति कराने वाला और चारों दिशाओं में विजय प्रदान करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन श्रद्धा भक्ति के साथ किसी भी दिन किया जा सकता है। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन ब्राह्मण के सहयोग से बंधु बांधवों के साथ करना चाहिए। प्रसाद में केला घी दूध गेहूं का आटा लेना चाहिए। अभाव
बाजार कहीं दो तीन ठो जोन ले आओ भगवान का सुनो सब तो ब्राह्मण बोला है भाई लकड़हारे, ये हम सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं, ये सब हम धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। लकड़हारा ब्राह्मण की बातों को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया और लकड़ी का गट्ठा सिर पर रख करके बेचने के लिए चल। अब रास्ते में उसने संकल्प लिया, आज लकड़ियाँ बेचकर जो धन प्राप्त होगा उस धन से हम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। अब उसी भगवान की कृपा से वो जहाँ लकड़ियाँ बेचने गया वहाँ नगर के अमीर लोग रहते थे, उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। जब उसे दूने दाम प्राप्त हुए तो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और उस धन से उसने केला, घी, दूध, गेहूँ का आटा ले लिया। गेहूँ का आटा, केला, घी, दूध, पूजन का सामग्री पूरा खरीद करके और इस लोक में सुख भोगता हुआ अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सकल पुराणी रेवाखंड अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम का राजा था, जो बड़ा बुद्धिमान, जितेंद्रिय और सत्यवादी था, अर्थात सत्य बोलने वाला था, सत्य भाषण करता था। प्रतिदिन मंदिरों में जा करके ब्राह्मणों को सामने चुराते थे। एक बार राजा भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय वहाँ पर धान से भरी अपनी नौका लेकर के एक बनिया आया। उस बनिए का नाम था साध। साध बनिया नाव को किनारे पर लगाया और पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा तो उनके पास गया और बोला, हे राजन, आप कृपा करके बताएं कि किस देवता का पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो राजा ने कहा, ये भाई बनिए, ये हम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं, ये सब हम संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बातों को सुन करके साधु बनिया बहुत प्रसन्न हुआ और विनय पूर्वक बोला कि हे राजन, आप कृपा करके बताएं, हम भी ये व्रत पूजन करेंगे, हमारी भी कोई संतान नहीं है, क्या भगवान की कृपा से हमारी कोई संतान होगी? राजा ने कहा, अवश्य होगी, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अब वहाँ से साधु बनिया जब अपने घर में आया तो अपनी भार्या लीलावती से बोला कि सत्यनारायण भगवान का पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो साधु बनिया ने सत्यनारायण भगवान का साधु बनिया ने कहा कि हमारे घर कोई संतान होगी तो हम भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। भगवान की कृपा से कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा। तो हे स्वामी, आपने जो संकल्प लिया था कि हमारे घर कोई संतान होगी तो हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे, वो आप क्यों नहीं करते?
तो साधु बनिया बोला कि हम आज वो व्यापार के लिए चला गया। अब कुछ दिन बीते और धीरे धीरे कलावती कन्या सयानी हो गई। तो साधु बनिया की समझ में आया कि हमारी पुत्री कलावती कन्या सयानी हो गई है, अब इसका कहीं विवाह करना चाहिए। कन्या ने दूतों को आज्ञा दिया कि कलावती कन्या के लिए कोई सुंदर श्रेष्ठ गुणवान उत्तम वर तलाश को साथ में ले आए। साधु बनिया ने उस लड़के से बात किया और बातचीत करके संतोष हो गया। विधि विधान से अपनी कलावती कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया। और विवाह के समय भी साधु बनिया ने भगवान का पूजन नहीं किया और दामाद को साथ में ले करके व्यापार के लिए चला गया। अपने काम के लिए बनिया हमेशा सचेत रहता है। अब उसके ऊपर भगवान रुष्ट हो गए। भगवान उसके बाद उसके ऊपर रुष्ट हो गए। इस बार वो कन्या राजा चंद्रकेत के राज्य में व्यापार करने गया था। राजा चंद्रकेत के यहाँ दो चोरों ने चोरी किया और चोरी करके धन लेकर भागने लगे। राजा के सिपाहियों ने दौड़ाया। जब राजा के सैनिक पीछे दौड़ने लगे तो चोरों ने समझा कि हम पकड़े जाएंगे, इसलिए रास्ते में ये दोनों बनिया जहाँ ठहरे हुए थे धन को रख दिया। वहाँ फिर करके वो आगे चले गए। पीछे से आए राजा के सिपाहियों ने दोनों बनियों को बंदी बना लिया और राजमहल में ले गए। राजा के समक्ष दोनों सिपाहियों ने कहा कि हे राजन, राजमहल में चोरी करने वाले हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, अब आप आज्ञा करें। तो राजा ने जो आदमी परेशान और वो दोनों बंदी गृह में बंद हो गए। एक दिन गांव में ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। कलावती कन्या उनके यहाँ प्रसाद लेने के लिए गई। काफी रात बीते, प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वापस आई तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी इतनी रात गए तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा माँ, हम ब्राह्मण के यहाँ गई थी, वहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, प्रसाद ग्रहण करके अब आई। कलावती की बात सुन करके लीलावती को समझ में आ गया कि हमारे पति ने जो अपराध किया है इसीलिए हमारे ऊपर ये दुख आए हैं। उसी समय वो भगवान से क्षमा याचना करने लगी और लीलावती ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे पति की अपराध को क्षमा कर दें, हम आपका पूजन करेंगे, हमारे पति और दामाद सकुशल घर आ जाए। भगवान ने उसकी विनय सुन लिया। रात में राजा चंद्रकेत को स्वप्न में भगवान ने बताया कि कल सवेरा होते ही दोनों बनियों को बंदी गृह से छोड़ दिया। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका राजपाट परिवार सब नष्ट हो जाएगा। राजा सो करके उठा तो बड़े दिखने में पड़ गया कि आखिर ये सपना कैसा था और क्यों दिखाई दिया। जब राजा के दरबारी लोग आए, सभी सभासद इकट्ठा हुए। जब राजा की सभा लगी तो सभा में राजा ने कहा कैसा सपना देखा है। तो सभी दरबारियों ने कहा कि हे राजन, आप दोनों बनियों को बंदी गृह से मुक्त कर दीजिए। राजा ने कहा तुम लोग ठीक कहते हो। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दिया कि दोनों बनियों को बंदी गृह से बाहर लाया जाए। राजा की आज्ञा मानकर के सैनिक दोनों बनियों को बंदी गृह से बाहर ले आए और लाने के बाद फिर उनकी पहले